तो ये सुकरात चैप्टर आप लोगों का चल रहा है। होडा पावर इज द आथर। हु वाज सुकरात? सुकरात वाज ए ग्रेट फिलोसोफर हु लिव्ड इन एथेंस. हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, सो ही ऑलवेज वियर्ड सैबली ड्रेस्ड. तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया था कि सुकरात के पिताजी पत्थर काटने वाले गरीब थे और इसी तरह से फटा चिथा कपड़ा सुकरात पहना करता था गरीबी के चलते, और इतिहास भूगोल के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं थी. म्यूजिक और जिम्नास्टिक वहाँ पर विषय होते थे स्कूल में, अन्य बच्चों की तरह वह भी जाया करता था. जैसे जैसे बड़ा होता गया लोगों का परवाह करने लगा, लोगों का ख्याल करने लगा अपने दोस्तों का, और वह यही कहता कि आप लोग देखिए उस चीज़ पर दिमाग लगाइए जो अच्छी चीज़ हो, ईमानदार चीज़ हो, अन्यायपूर्ण चीज़ हो. इसीलिए पैदल ही चल चल करके गलियों में रास्तों में लोगों से मिलता, बातें करता. वह चाहता था कि हमारा जो ये एथेंस जो देश है यह एक परफेक्ट स्टेट बन जाए, एक आदर्श राज्य बन जाए. और यह तभी संभव है जब सब लोग इसमें योगदान देंगे, यह समझेंगे, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे और यह जानेंगे कि व्हाट वाज राइट एंड व्हाट वाज नोबल एंड व्हाट वाज ट्रू. क्या सही है, क्या श्रेष्ठ है, ये हर लोग समझें. और घरों के दरवाजे जो बड़े धनी लोग होते थे उनके घरों के भी दरवाजे खुले रहते थे सुकरात के स्वागत के लिए. उनको बड़ी ही सम्मान मिलता था सुकरात का स्वागत करके. और बाद में चल करके सुकरात का एक शिष्य प्लेटो था जो कि उतना ही प्रसिद्ध हुआ जितना कि उसका गुरु स्वयं सुकरात थे. वह भी उतना ही प्रसिद्ध हो गया. हर शब्दों को वह सुकरात के बताए एक हर शब्द को कलेक्ट करता, इकट्ठा कर लेता. सुकरात कहता था कि देखिए देवी देवताओं से बढ़ कर के मनुष्य है. यदि मनुष्य जो अपने बुद्धि दिमाग का प्रयोग कर ले और ये जो देवी देवताओं को बलिदान देते हो, तुम लोग ऐसा न करके और भी श्रेष्ठ और अच्छे कार्य हैं अपनाओ, इससे जो मनुष्य है देवता से बढ़ कर के हो जाएगा. और यह बात कुछ लोगों को रास नहीं आई. एथेंस के लोग समझने लगे कि यह युवाओं को प्रथ भ्रमित कर रहा है, और एथेंस की जो सरकार थी सुकरात को बुला ली मुकदमे अपना ट्रायल पेश करने के लिए. और सुकरात के दोस्तों ने मना किया कि देखो जब तक आंधी समाप्त नहीं हो जाती छुप जाओ. लेकिन सुकरात साहस था, वह डरपोक था नहीं, साहसी व्यक्ति था. वह सोचा अरे मैं तो लोगों को यही बताया हूँ जिस पर मैं विश्वास करता हूँ कि जो सही चीज़ है, जो न्यायपूर्ण चीज़ है, ईमानदार है, और इसमें मैं तैयार हूँ जाने के लिए, मैं पीछे हटूँगा नहीं. करेक्ट. तो स्टूडेंट वह जो है वहाँ पर जाता है. सुकरात अपने मुकदमों को रखने के लिए एथेंस गवर्नमेंट के सामने अदालत में पेश हुआ. हालांकि फटे चिथे कपड़े पहना था, यात्रा का थकान था उसके ऊपर, फिर भी लोग जानते थे कि इनके जो अंदर जो होता है, इन फटे चिथे कपड़ों के पीछे जो श्रेष्ठ उदार हृदय जो सुकरात का है वह बहुत ही नोबल है. फिर आगे क्या हुआ जब वहाँ पर कोर्ट में अदालत में पेश हुआ सुकरात सरकार के सामने. देखें सुकरात की बारी आई, वह अपनी बातों को वहाँ पर सबके सामने रखा अदालत में. ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच. जो सुकरात था बड़ी ही सशक्त और ओजस्वी भाषण दिया. डिग्निफाइड स्पीच, एक ओजस्वी भाषण दिया सबके सामने. ही टोल्ड द एथियंस दैट दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ. क्या कहा एथेंस वासियों से वहाँ पर भरी अदालत में? ही टोल्ड द एथियंस दैट दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे. माने एथेंस से यही बोला, एथेंस के लोगों से, कि आप लोगों के मेरे जीवन को ले करके आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है. गेन नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा. बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, मेरे इस जीवन के कुछ अंतिम समय को ले करके आप लोगों को कुछ भी मिलने वाला, गेन होने वाला नहीं है. बट दैट ही वॉज विलिंग to die many death for what he believed to be right. लेकिन
जो सही चीज़ है, सही चीज़ पर जो उसे विश्वास है, उस सही चीज़ पर विश्वास के लिए वह तो कई बार मरने के लिए तैयार है। मेनी डेथ। उस वह जो सुकरात था वह बोला, मैं जिस चीज़ पर विश्वास करता हूँ जो सही चीज़ है, उसके लिए मैं मेनी डेथ, कई मृत्यु, कई बार मरने के लिए रेडी हूँ, मेरी विलिंग है, मेरी इच्छा है। तो वहाँ पर अदालत में बड़े ही ज़ोरदार भाषण दिया था और एथेंस के लोगों से यह बोला था कि आप लोगों को मेरे अंतिम समय के कुछ मेरे जीवन के अंतिम समय को लेकर के आप लोगों को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, लेकिन मैं जिस चीज़ के लिए विश्वास करता हूँ जो सही चीज़ है, उसके लिए कई बार मरने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। फिर क्या हुआ? द जज लिसन्ड टू हिम। वहाँ का जो न्यायाधीश था उस अदालत में उसकी बातों को सुना सुकरात के। क्वेश्चनड हिम, सुकरात से प्रश्न किया। एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और सुकरात को मृत्युदंड की सज़ा सुना दिया। कंडेम्ड हिम टू डेथ, मृत्युदंड की, कंडेम्ड मीन्स सज़ा सुना दिया, सज़ा दिया सुकरात को अंततोगत्वा। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट। वह बूढ़ा व्यक्ति सुकरात कुछ भी शिकायत नहीं किया। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वह अपनी छड़ी पर झुका रहा। लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, वह भीड़ भरी उस अदालत में, कोर्ट रूम, उस भीड़ भरी अदालत में इधर उधर देखा। लुकिंग राउंड, चारों तरफ देखा। Plato and his other pupils were there in the court all the time. जो सुकरात था उसके जो शिष्य था, उसका एक शिष्य हुआ करता था जिसका नाम प्लेटो था, और अन्य जो शिष्य थे वहाँ कोर्ट में हर समय मौजूद थे। No evil can happen to a good man, he told them. सुकरात ने अपने शिष्यों से क्या बोला? देखो, कोई बुरा नहीं होगा, अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ भी खराब होने वाला नहीं है। आइदर इन लाइफ, चाहे इस जीवन में, और आफ्टर डेथ, अथवा उस जीवन में मरने के बाद कुछ भी दुश्वारी होने वाला नहीं है जो सही व्यक्ति है। सो बी गुड चीयर, अतः तुम लोग उल्लास मनाओ, गुड चीयर, खुशी मनाओ। आई हैव टू गो, मुझे अब जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, जो मेरे जाने का समय है, मेरे प्रस्थान करने का, डिपार्चर माने प्रस्थान करने का, आवर माने जो टाइम है, समय है, वो आ चुका है। एंड वी गो आवर वे, जब हम अपने अपने रास्ते चलते हैं। गो, आई टू डाई, मुझे मरने के लिए, एंड यू टू लिव, और तुम लोगों को जीने के लिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर सुकरात ने किस तरह से धैर्यपूर्वक जवाब देता है अपने शिष्यों को, जब वहाँ की जो सरकार थी एथेंस में, कोर्ट में, अदालत में जो न्यायाधीश था, सुकरात के उस ज़ोरदार भाषण को सुना। सुकरात ने बोला था कि मैं तो कई बार मरने के लिए तैयार हूँ, जिस चीज़ को मैं विश्वास करता हूँ, जो चीज़ सही है। एथेंस के लोगों को बोला कि आप लोगों को मेरे जीवन को छीन करके कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, मेरे अंतिम समय के जो कुछ समय बचा हुआ है जीवन का। और वह छड़ी के सहारे झुका रहा। जजों ने उससे प्रश्न किया, अंततोगत्वा मृत्युदंड की सज़ा सुना ही दिया, लेकिन कोई भी विरोध, कोई भी कंप्लेन, शिकायत वह सुकरात नहीं किया। वहाँ पर अदालत में उस छड़ी के सहारे झुका हुआ चारों तरफ कोर्ट में देखा, और उसका एक शिष्य प्लेटो और अन्य शिष्य वहाँ पर मौजूद थे। उन लोगों से बोला कि देखो, कोई भी अनहोनी नहीं होती, कोई भी बुरा नहीं होता है यदि इंसान अच्छा हो, चाहे इस जीवन में चाहे मरने के बाद। अतः तुम लोग खुशी मनाओ, चीयर रहो। मुझे तो अब जाना है, मेरे प्रस्थान का समय आ चुका है। अब हम अपने अपने वे मीन्स रास्ते पर चलते हैं। हमें मरने के लिए चलना है और तुम लोगों को जीने के लिए चलना है। सो स्टूडेंट, थैंक यू।